कम करेंगे। मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर ने बीजक में एक पद कहा है जिसके अंत में वे कहते हैं, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजुन द्वितीया और न कोय। कर विचार, साहब कहते हैं विचार करके जिन्होंने विकारों का परित्याग कर दिया वह तरन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। पहली बात है विचार करना। किस बात पर विचार करें? आदमी विचार करके तो काम करता है, परंतु बहुत कुछ बिना विचार के रह जाता है। कौन आदमी किस मत पंथ संप्रदाय को मानता है, किस गुरु है, कौन सा नाम जपता है, कौन से माला फेरता है, ये अपना अपना विश्वास है। परंतु सबको विचार करने की आवश्यकता है। पहले ये हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इतने दिन से हम भजन पूजन सत्संग ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, वर्षों बीत गए संत और गुरुजनों से जुड़े हुए, सदग्रंथों को पढ़ते हुए, किंतु समझना यह है हमारे जीवन में बदलाव कितना आया है। समझना यह है कि जब हम संतों गुरुजनों से नहीं जुड़े थे तब हमारे मन की जो दशा थी, मन में जो लुलुपता थी, मन में जो विषय विकार थे, मन में जो क्रोध थे, ईर्षा द्वेष की भावना थी या अन्य और, क्या संतों गुरुजनों से जुड़ने के बाद अब तक उनमें कितना परिवर्तन आया? और यदि वही लोलुपता है, वही विषय विकार है, वही क्रोध है, वही ईर्षा द्वेष की भावना है, वही लोभ लालच है, तो फिर कहाँ हमसे चूक हो रही है? इस बात पर विचार कितने लोग करते हैं? और करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। क्या हम ऐसा सत्संग करना, भजन पूजन करना, माला आदि फेरना, नाम जपना, ज्ञान चर्चा करना, संत गुरुजनों की सेवा पूजा कर लेना ऊपर ऊपर तो नहीं चल रहा है? केवल ये सब चीज़ें दिखावे के लिए तो नहीं हो पा रही है, और दिखावा से जीवन नहीं बदलता। दिखावे से दुख दर्द से छुटकारा नहीं मिलता। एक चीज में और पूछ ले इसी संदर्भ में, कोई हमें और आपसे पूछे कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं,
हमसे आपसे कोई ये पूछे, अब तक जितना जीवन आपने जिया है, क्या आप ये कह सकते हैं कि वह जीवन मैंने सही ढंग से जिया, जैसा जीना चाहे वैसा ही जिया? क्या आपके जीवन जीने की शैली सही है? तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जो जीवन जितना जीवन मैंने जिया है सही ढंग से जिया है, अच्छे ढंग से जिया है, और आज भी मेरे जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने का तरीका है, बहुत बढ़िया है। मैं भला गलत कर सकता हूँ, मेरी जीवन शैली भला गलत हो सकती है, उत्तर हर आदमी का ऐसा ही होगा, शब्द भले अलग अलग हो, परंतु प्रश्न यह है यह कहने का कि मेरे अब तक जो जीवन मैंने जिया है वो सही ढंग से जिया है। पहचान क्या है जीवन को सही ढंग से जीने, जीवन शैली ठीक है, इसकी कोई पहचान होनी चाहिए ना, कोई फल होना चाहिए। बाहरी विकास कितना क्या किया वो अपनी जगह पर, देखना यह है, स्वयं को विचार करना है, दूसरा कोई बता नहीं सकता हमारे बारे में, हमें ही विचार करना होगा। यदि आज भी मन में चिंता है, भय है, तनाव है, और इनके कारण से मन बेचैन रहता है, तो समझना होगा जीवन शैली है। क्या कमाया, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लिए, कितने बड़े मठ बना लिए, कितना पैसा कमा लिया, लड़कों को कहाँ कहाँ नौकरी दिलवा दिए, ये सब बिल्कुल ऊपरी बात है, इससे जीवन में बदलाव नहीं होगा। वो तो चीज़ों में बदलाव हुआ ना, मठ मकान में बदलाव, मकान छोटा सा बड़ा बना लिया आपने, छोटे मकान से बड़ा मकान हो गया, तो ये उन्नति आपकी नहीं हुई, ये तो मकान की उन्नति हुई। दुकान छोटी थी, आपने दुकान को बहुत बड़ी दुकान, व्यापार बड़ा बना, तो ये आपकी उन्नति नहीं हुई, हमारी उन्नति नहीं हुई, ये तो व्यापार और दुकान की उन्नति हुई ना। हमारे पास पैसे कम थे, अब हमारे पास खूब पैसे हो गए हैं, तो ये तो पैसे की उन्नति हुई, हमारी उन्नति कहाँ इसमें हुई? ऐसे और हो, हमारी उन्नति तो तब होती जब मन में कोई दुख न रह जाता, किसी बात को लेकर कोई चिंता ना होती, कोई तनाव ना होता, बेफिक्र मन, निश्चिंत मन, प्रसन्न मन और विकार रहित मन। यदि ऐसा हो है तो हमारी उन्नति है। और यदि विकार नहीं घट रहे हैं, थोड़े थोड़ी चीज़ों देकर के हमारे मन में लोभ हो जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता पा करके हमारा मन क्रोध से भर जाता है, या कुछ ऐसे और है, तो हमारी उन्नति तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अभी भ्रम में हम जी रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है। हमारी उन्नति तो तब होती बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता पा करके, जब हमारे मन में क्रोध न होता। बड़ी से बड़ी मूल्यवान से मूल्यवान जो चीज समझी जाती है, उनको देखकर हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण ना होता, लोलुपता ना होती, तब ये उन्नति हमारी उन्नति होती। मन की चंचलता घट गई होती, मन में स्थिरता आ गई, मन की बहिर्मुखता घट होती, मन अंतर्मुख हो गया होता, तब ये हमारी उन्नति होती। अभी भी वैसे चंचल है मन जैसे पहले चंचल था,
अभी भी वैसा ही बहिर्मुख है मन, अभी भी भजन साधना के लिए मन में कोई एक लगन नहीं हो पाती है, अभी भी हम सत्संग भजन ध्यान साधना की अपेक्षा बाहर के कामकाज को, बाहर की चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं, तो हमारी उन्नति तो नहीं हो रही है। बाहर के कामकाज करने लायक है, लेकिन उसी में से समय निकालकर घंटा 2 घंटा हम स्वाध्याय चिंतन, आत्मचिंतन, ध्यान साधना करते तो हमारी उन्नति होती। लेकिन अकेले बैठने का, स्वाध्याय साधना ध्यान चिंतन करने का के लिए मन में कोई उमंग नहीं है, तो हमारी उन्नति कहाँ हो रही है। हम बाहर की वस्तुओं को अधिक महत्व दे रहे हैं। क्या इन बातों पर हम विचार करते हैं? विचार तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारा सारा का सारा विचार बाहर बाहर ही रह जाता है, भीतर नहीं आ पाता। सदगुरु कबीर ने तो ये कहा कि करहु विचार दो सब दुख, विचार करो जिससे तुम्हारा सारा दुख चला जाए। दुख नहीं जा रहा है मतलब हमें विचार की कमी है। यदि कोई भी चीज हो उसके लिए मन में आकर्षण है तो विचार करें। है एक प्रकार से पोस्टमार्टम करना, उसकी अंतिम बात तक पहुंचना, और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे समझे हम विचार कर रहे हैं, और हमारे विचार करने की जो हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है। बाहर लोग हमें क्या मानते हैं ये उनकी मर्जी है। बाहर हमारे बारे में लोग अच्छी से अच्छी बातें करते, खूब प्रशंसाजनक बातें करते हैं, वो उससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारे बारे में कोई गलत धारणा भी बनाकर रखता है, उससे हमारा कोई घाटा भी नहीं होने वाला है। निंदा और प्रशंसा, निंदा सुनकर मन दुखी हो जाता है, एकदम हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी निंदा हमारी हुई, हमारे बारे में किसी ने थोड़ी सी प्रतिकूल टिप्पणी की, हम परेशान हो गए। किसी ने हमारे बारे में थोड़ी अच्छी धारणा बनाकर बात कही, हमारे बारे में थोड़ी प्रशंसा कर दिया, हम एकदम हर्षित हो गए। तो अभी हमारा मन बहुत कच्चा है, बहुत ही कच्चा है। और ऐसे कच्चा मन को लेकर के हम दुखों से छुटकारा नहीं